बाबा के शरीर से जो रक्त निकल रहा था, बाबा वहीं लेटे हुए उस रक्त से भी राम 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 ये लिख रहे थे। ये घटना हुई, चारों तरफ खबर फैल गई, बाबा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा जिला प्रशासन मौजूद था। हमारे मथुरा के विधायक, तत्कालीन विधायक स्वामी राम स्वरूप रासाचार्य जी, वो बाबा के शिष्य थे, वो भी उपस्थित थे वहां पर। जिला प्रशासन ने उनसे पूछा कि बाबा कौन है आप? बाबा ने अपना मुंह नहीं खोला और यही कहते रहे सब अपने अपने कर्म को भोगते हैं, ये मेरे कर्म का मेरा कोई प्रारब्ध है जिसको मैं भोगूं, मैं किसी को दोष नहीं। लोगों में भी, जनमानस में भी बहुत आक्रोश था। बाबा ब्रजवासियों के प्राणधन थे। जब बाबा से ज्यादा प्रार्थना की गई, पूछा गया, तो बाबा ने एक ही शब्द कहा कि मैं आपकी बात मानूं या अपने गुरु की बात मानूं। जिलाधिकारी महोदय ने पूछा कि बाबा इस बात को समझ नहीं पाएगा, तो बाबा ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि तुम्हारे मन वचन कर्म से किसी भी ब्रजवासी को कोई कष्ट न हो। अगर कष्ट हुआ तो तुम्हारा ब्रजवास जो है वो अधूरा रह जाए। तो मैं किसी ब्रजवासी को कष्ट नहीं दूंगा। और बाबा ने बहुत प्रयास करने के बावजूद भी, जब यद्यपि बाबा उनको पहचान गए थे, वो वहां घूमते थे गायों को पकड़ के, लेकिन बाबा ने अपना मुंह नहीं। लेकिन ठाकुर जी के दरबार में तो न्याय होना था। जितने भी विधर्मी थे, कि कोई कीड़े पड़ के मरा, कोई पागल हो गया, कोई कुछ हुआ, इस तरीके से प्रकृति ने उनको दंड दिया। बाबा ठाकुरदास जी जो थे, जीवन पर्यंत यहीं रहे, यहीं उनकी समाधि बनी। यहीं पर सूरदास जी ने अपना शरीर त्याग किया और अपना जीवन का अंतिम पद जो था सूरदास जी का, वो उन्होंने लिखा। एक दिन सूरदास जी जो थे वो मुंह के बल लेटे हुए थे। तो यहाँ पर मंदिर के जो सेवायत थे उन्होंने पूछा कि बाबा ऐसे कैसे पड़े हुए हो, इनको सीधा कर दिया जाए। तो सूरदास जी ने कहा कि मैं ब्रजरज को सीने से लगा के प्रणाम करके इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ, पीठ दिखाकर नहीं, इसलिए मुझे सीधा मत करो। पीठ